हेलो एवरी वार्म वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। आज का दिन काफी टैरी रहा है, रात के 2 बज चुके हैं। चलिए बट इट्स ओके, शुरू करते हैं अपना आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए बहुत समय से इसको स्टार्ट करना चाह रही थी, पहले भी शुरू किया था, बंद हो गया था, अभी भी स्टार्ट कर रहे हैं और आज भी पूरा तार जल रखा था। बट चलिए, जो चीजें हो गई। फाइनली हम लोगों ने इसको आज शुरू करना ही करना है। देखिए फोनिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग इट्स नेक्स्ट इम्पॉसिबल फॉर एनीवन। ऐसा क्यों है? क्योंकि किसी भी लेटर को देखिए, मैं स्कूल की बात अगर करूं तो जब मैंने बच्चों से पूछा, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क्ड टू माय स्टूडेंट कि किसे रीडिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में दिक्कत होती है, तो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट से कि यस आई हैव द इशू। द बेस्ट पार्ट कि हर कोई सीखना चाहता था। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन आई आस्क्ड द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन कि डू यू एवर हर्ड दिस वर्ड फोनिक्स इन योर लाइफ, तो यकीन मानिए छोटे से लेकर बड़े तक, बड़ी क्लासेस तक में किसी ने भी ये वर्ड नहीं सुना था। अब सोचिए, जिसके बगैर इंग्लिश पॉसिबल ही नहीं है, अगर हम काका गंगा नहीं जाने तो हम हिंदी नहीं बोल सकते हैं, तो इसके बगैर कोई कैसे इंग्लिश पढ़ सकता है, बोल सकता है, सीख सकता है? अब हजारों बच्चों में एक सिंगल बच्चा था जिसने इसको सुना था, थोड़ा बहुत जानता था, लेकिन वो कैसे प्रोनाउंस करना है, क्या है, और जहां भी उसने भी पढ़ा था उसको सिर्फ रटा दिया गया था, तो बहुत थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट, उसके सिवा हजारों बच्चों में किसी ने भी ये वर्ड नहीं सुना था। तो मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ दोस्त स्टूडेंट, इट इज द नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, इट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ रूरल एरिया, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ मेनी एरियाज। इट इज द प्रॉब्लम ऑफ दोस एरियाज जहां पर स्कूलिंग या तो बहुत अच्छी नहीं हुई है, या बहुत सारे स्थितिज में भी। और लेट मी टेल यू वन थिंग, इवन हमें भी कभी इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया था ये वर्ड। तो चलिए, जो भी था, जब व्हेन वी एंटर इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी तब हमें ये सब चीजें पता चली, और इसे सर्व करना आपके लिए बहुत जरूरी है। स्पेशली आई डेडिकेट दिस क्लास फॉर माय स्टूडेंट्स। इसके बाद जिससे भी ये डिफिकल्टी हो, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। इसके साथ अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज लेट मी नो कि आपको रीडिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में कहीं में भी कोई दिक्कत हो रही है, स्पेशली इंग्लिश में, ग्रामर में। इंग्लिश अगर ग्रामर आपको रूल रेगुलेशन लगता है तो लेट मी ब्रेक यू दिस कॉन्सेप्ट की ग्रामर रूल रेगुलेशन है ही नहीं। तो हम एकदम नए तरीके से चीजें पढ़ेंगे, ग्रामर की चले बात वहां करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी तो प्लीज लेट मी नो, तभी मैं उसके अकॉर्डिंग चीजें डिजाइन कर पाऊंगी, अपना लेक्चर डिजाइन कर पाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ये टॉपिक से। तो ये हर किसी ने एबीसीडी से जेड तक हर किसी ने सुना होगा। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि इसको पढ़ने के बाद जैसे ही आपको सिखाया जाता है, आपके सामने उठा के फेंक दिया जाता है, बुक लो, नाउ टाइम टू रीड इट। अब कैसे पॉसिबल है कि अगर आप यही नहीं जानते तो कैसे आप पढ़ सकते? सपोज मेरा नाम पूजा है, आपका नाम एक्स वाई जेड जो भी है, आपका नाम, अपना नाम लीजिए, आप बुक के नाम लीजिए। अब आप बताइए कि आपकी पहचान क्या है? क्या आपका नाम, जैसे सपोज है ना पूजा, तो आपने वो मस्ती कौन सी मूवी देखी कि पचासों हजारों लड़कियों का नाम ये होता है, तो वो हम और वो अलग कैसे है? फर्स्ट थिंग। उसके बाद, क्या सिर्फ नाम ही किसी की पहचान होती है? उसकी क्वालिटी, उसका नेचर, उसका पहचान होती है? वैसे ही इसकी पहचान जो होती है वो ये नहीं है, ये तो सिर्फ उसका मतलब एग्जैक्ट एक एक लेटर का ये पहचान है कि इस तरह का शेप अगर हम बनाएं तो ये बोलेंगे, बस इसकी इतनी सी पहचान है। लेकिन इसकी रियल जो पहचान है या इसका काम है, स्पेशली अगर हम इसके काम की बात करें, फंक्शन बोले, काम बोले तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसकी आइडेंटिटी के लिए तो हमने इसको लेटर का नाम दे दिया है, इस तरह का लेटर रखा रहेगा उसको हम ए बोल देंगे, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, लेकिन इसका साउंड नहीं है। तो दो चीजें होती है, एक तो इसकी आइडेंटिटी हो गई, then एक इसकी आइडेंटिटी होगी, दूसरा इसका हो गया साउंड। और ये हमें पढ़ना है, अगर आप ये नहीं जानते हो तो फिर आप कभी भी नहीं पढ़ पाओगे, जिंदगी भर आपकी डिफिकल्टी होगी। तो ये रहा, पहले आपने ये सीख लिया कि अब हमें सीखना क्या है, फोनिक्स। फोनिक्स क्या होता है? फोनिक्स, फोनेटिक्स, फोनेटिक्स, बहुत सारे नाम से इसको प्रोनाउंस किया जाता है, तो इसलिए फोनिक्स में आप जानोगे कि इस लेटर का, सॉरी, इन लेटर्स के साउंड क्या है। अब शुरू करने से पहले एक और जरूरी बात, आप इसमें देख रहे हो कि इसमें गोले बने हुए हैं कहीं कहीं पर, भाई पहचान रही हो कौन से वर्ड है ये? हमें जनरली इसको वॉवल बोलते हैं, इट्स नॉट वॉवल, इट्स वॉल। वैसे इसको वॉल भी बोलते हैं, और चलिए जो भी ज्यादा हमारे क्लोज हो हम उसे ही बोलेंगे। अगर आप वॉवल से समझते हैं तो वॉवल ही समझिए। जैसे हिंदी में हमारा स्वर और व्यंजन होता है, वैसे हमारा ये इंग्लिश का स्वर है। इसके बगैर आप देखिए, अगर कौन सी हिंदी में जाइए, अगर हिंदी वेरी साइंटिफिक लैंग्वेज है, इसमें बहुत ज्यादा अपवाद नहीं देखने को मिलते हैं, एक्सेप्शंस देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन कोई भी कॉन्सोनेंट अपने आप में, जैसे आप हिंदी में देखते हो कि कोई भी कॉन्सोनेंट अपने, कॉन्सोनेंट सही इसको क्या बोलते हैं, व्यंजन, कोई भी व्यंजन आप स्वर के बगैर अधूरा है। जैसे
अगर आपने का बोला तो वो का नहीं होता है, एग्जैक्टली वो कब होता है, जब वो आ के साथ जुड़ेगा तब वो अपनी आइडेंटिटी पूरी करेगा। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ या यीन और यान की तरह है कि जब दोनों एक साथ मिलेंगे तभी वो कंप्लीशन कंप्लीशन या कंप्लीशन होगा, वो कंप्लीट हो सकेंगे। तो ये हो गया, ये समझ में आ गया कि व्यंजन हम कभी भी अकेले नहीं आएगा, उसको स्वर की मदद लेनी ही लेनी पड़ेगी। बट इंग्लिश में हिंदी में बहुत सारे ए आ से लेके अंगा तक बहुत सारे स्वर हैं और बहुत ही साइंटिफिक लैंग्वेज है। लेकिन इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इंग्लिश में क्या दिक्कत है, अभी यहाँ बात करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम बात करते हैं कि जो 5 वॉवल्स या बाल्स या बॉल्स जो भी इसको प्रोनाउंस करेंगे, ये जो है ये अपने आप में कई कई साउंड कैरी कर रखते हैं। जैसे कहीं पर आप एंड पढ़ रहे हो, कहीं पे आप ए से ही शुरू हुआ वर्ड एंड पढ़ रहे हो, जैसे आपने इसको एंड पढ़ दिया, इसको ए पढ़ेगा, ए कैसे हो गया, इसको आंटी, आंटी, देखिए अलग अलग साउंड आ रहे हैं सब में। क्यों ऐसा हो रहा है, तो ये इसकी वजह से, साउंड की वजह से है कि ये आप अलग अलग जगह में अलग अलग वॉइस कैरी करते हैं। अब अगर आपने कभी एबीसीडी पढ़ा होगा तो पहले समझिए कि आप इंग्लिश पकड़ने में एग्जैक्ट दिक्कत क्या होती है। अगर ये इसका पहचान ए से होती तो ये एप्पल होता, लेकिन हम इसे क्या बोलते हैं, फॉर द वेरी बिगिनिंग एप्पल बोल सही रहे थे। इसीलिए आज तक हमें दिक्कत होती रही कि हम पढ़ कुछ और रहे हैं बोल कुछ और रहे हैं। नहीं, एग्जैक्टली हमें एग्जैक्ट जो रूल्स जो जो तरीके बनाए गए हैं वो हमें पता ही नहीं, इस वजह से हमें दिक्कत हो रही थी। तो ये हो गया एक। अब इसके कई साउंड है, इस वजह से हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अपने आप में ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक हो जाएंगे। यहाँ पर हम सिर्फ इसके बेसिक साउंड बताएंगे आपको, और बेसिक साउंड के बाद ए से जेड तक यहीं पे क्लियर कर देंगे। इसके जस्ट नेक्स्ट वाला क्लास जो होगा ए मैजिक ई और ई लास्ट ई का कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे, उसके बाद हमारा वॉल से शुरू हो जाएगा। उसके बाद साउंड और लॉन्ग और शॉर्ट साउंड क्या है आज के लेक्चर में हम इतना जानेंगे, ठीक है। एक बेसिक साउंड होता है ये कुछ ऐसा लिखते हैं लेकिन एग्जैक्टली ये ए नहीं होता है, क्यों होगा आगे हम बताते हैं। इसका बेसिक साउंड है ए, जस्ट लाइक एप्पल। बी का बेसिक साउंड है बा, बा, बॉल, बैट, बेली। सी का बेसिक साउंड, इसमें तो दो चीजें होती हैं, बेसिक नहीं बाकी सारा तो साउंड है, और इनके बेसिक साउंड क्या है, जो एक जनरल जो हम एबीसीडी में सीखते हैं, उसके बाद इसके जो बाकी सारे हैं वो सीखेंगे। सी का दो दो चीजें आप लोगों को कंफ्यूजन होती होगी, कहीं पर सी का साउंड सा आता है, कहीं पे सी का साउंड का आता है। तो सी जब ई आई या वाई, ई या वाई के साथ आएगा तो ये हमेशा साउंड देगा सा का, जैसे कि लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। और हाँ, इसके सिवा जब वो अकेला है किसी और कॉन्सोनेंट के साथ, किसी भी और वर्ड के ई आई और वाई छोड़ के किसी के भी साथ आएगा, ए के साथ भी आएगा, तब भी वो का साउंड करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ये भी वोवल है, बा है, फिर भी इसका साउंड का आ रहा है, क्यों, क्योंकि साथ इसका ई आई और वाई नहीं है। लेकिन अभी एग्जाम्पल देना चाहिए, मिटा ही दूं, वो भी एक मिनट लगेगा, बस एक। जैसे कि सिटी, सी के साथ वाई आया है। उसके बाद देखिए रिसीव, सी के साथ ई आया है, साउंड क्या है, सा। जैसा साउंड है ये सा है, वैसे सा है नहीं, बस समझने के लिए लिख लीजिए सा। वैसे इसका साउंड है सा, सा, सा नहीं सा। ती त्र दी सी, सी। उसके बाद यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के साथ अगेन वाई, यूनिवर्सिटी। उसके बाद देखिए साइकिल, ठीक है साथ वाई साइकिल। उसके बाद आ गया डी, डी का साउंड होता है डक, जैसे डो, जैसे डक, जैसे ड्रैगन, जैसे ड्राइंग। ई का साउंड बेसिक साउंड होता है ए। ये ई का साउंड ए के आइडेंटिटी की तरह होता है, जैसे इसको हम ए बोलते हैं, वैसे इसका साउंड भी कुछ इससे मिलता जुलता निकलेगा, जैसे ए एलिफेंट, ए जैसा साउंड निकला है ए एलिफेंट। उसके बाद है साउंड, ऐसा आप लिप्स को दबाओगे, फिश, फैन, फॉरेस्ट। एफ के बाद तो छूट गया, जे, ए बी सी डी ई एफ आई जी के एल एम, छूट रहा है, ए बी सी डी ई एफ आई, 9 आ गया, अच्छा ये 8 छूट रहा है, 7 के बाद 8 है ही नहीं, ये है जी। देखिए जी का साउंड भी
ये सेम इसकी तरह ही एप्लीकेबल है। यहाँ पे लिखो, इधर दिख रहा है आपको? देखिए, जी जब ई आई और वाई के साथ आएगा तो इसका साउंड हो जाएगा ज। क्या साउंड हो जाएगा? ज। और ऐसे जी कभी आएगा तो नॉर्मली इसका साउंड हो जाएगा ग। साउंड होगा ग जैसा साउंड होगा। जैसे आपने ये वर्ड सुना होगा जी। पहले मैं भी सोचती थी कि वाई के साथ ही क्यों इसका जा प्रोनाउंस करते हैं। इसके सिवा जी ठीक है। जियो और ग्राफी। जियो ई के साथ है जी। जियोग्राफी साउंड। एक तो ये बड़ा माइक परेशान कर रहा है। चल, गिल्टी, गुड, हॉट, ग ग ग। लेकिन एक ये वाला बात बता देती हूँ गिफ्ट वाला। अभी इतना ही देखते हैं, आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में कुछ और भी चीजें बता दूंगी। आई हो गया, जी हो गया, एफ हो गया, आई हो गया। आई का साउंड ई की तरह होता है, जैसे इज, इट, प्रोबेबिलिटी। ठीक है। ली, ली, एल आई टी आई, ली आया ना, ई का साउंड आता है। इसके बाद आप जाते हो जे। जे का साउंड होता है ज, जग, जंगल, जरा। अब इसे ध्यान रखिएगा, जी और सबसे ज्यादा जी और जेड में लोग कंफ्यूज होते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, आगे बताते हैं। के का होता है कफ साउंड होता है, ये बहुत सिंपल सा है, काइट। और काइट, किस वर्ड नहीं आता है, किंग। और उसके बाद एल आ जाते हैं। एल का साउंड होता है ल। ला साउंड होता है। देखो जनरली आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, इसको हम लोग लॉयल बोलते हैं। ये लॉयल नहीं होता, ये ला, लाइन होता है, लाइन। प्रोनाउंसिएशन लाइन है। इसमें आता है एम का म, ये भी बहुत सिंपल सा है, म। मंकी, मंडे, मॉर्निंग, मैंगो। एम का साउंड होता है ना। ना का साउंड होता है ना, नो, ना, नेवर, ना, नेगेटिव। उसके बाद आता है एम हो गया, ओ हो गया। ओ का बेसिक साउंड ओ वाला ही बता देते हैं, जैसे ओ, ऑन, ऑफ। इसका ब साउंड भी होता है, जैसे कि वंस, वन। पी का साउंड प होता है, पपाया, पैरेट। और कौन सा वर्ड है? पपाया, पैरेट। ये वर्ड्स नहीं आ रहे हैं। पिलग्रिमेज। चलिए, उसके बाद क्यू का साउंड। क्यू का साउंड होता है, क्यू ऑलवेज यू के साथ ही आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो क्यू का साउंड क्विक होता होता है, लेकिन ये यू के साथ आता है, क्विक हो जाता है, जैसे क्वीन, क्विट। उसके बाद आर का साउंड देखिए, ये है र, रेल, रेलवे, रेलवे हो गया। रोड, ये भी बहुत सिंपल सा है। एस का साउंड होता है ऐसे स्नेक की तरह, जैसे स्नेक का साउंड भी होता है वैसे एस का साउंड, स्नेक, स्नैक, सन, सन। उसके बाद आता है टी। टी का साउंड होता है टा। टमाटो, टूरिस्ट, टेलीविजन। अब ये सबसे ज्यादा जरूरी बी और डब्ल्यू। जनरली आप देखोगे कि हर जगह का इन्फ्लुएंस होता है, स्पेशली अगर हम बिहार की बात करें तो वो वॉट को वॉट ऐसा करके उनका थोड़ा साउंड आता है। तो ये चीज मुझे समझ में आई कि उन्हें डब्ल्यू और बी के बीच में डिफरेंस थोड़ा सा दिक्कत होती है। अगर इनका भी सही कर दिया जाता है, स्पीक वेरी वेल। डब्ल्यू का साउंड होता है, वी का साउंड होता है, पहले वी का देखिए। वी का साउंड अपने लिप्स को यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा दांत नीचे दबा के प, बोलना है। और डब्ल्यू का साउंड ऐसे मुंह गोल होगा, वॉट, वॉट, जैसे वॉट, वाटर, वैटर नहीं होता है, वाटर। और बी से वेराइटी, वैरायटी, वेरी, वैन,
ऐसा साउंड निकला। अब हम अभी अभी जब पहली बार बोल रहे हैं तो आप उसको एक्सरसाइज करोगे, क्योंकि आपके माउथ का भी एक्सरसाइज भी चलेंगे, यहाँ पे बहुत सारी चीजें चलने वाली। मेंटल टेक्निक तो लगेगी ही लगेगी, अगर हमारे चैनल पे हो तो इमेजिनेशन और मेंटल टेक्निक के बगैर कोई भी टॉपिक चलेगा ही। वी के साथ बैक जो लगेगा, हम क्या बताने वाले थे, हम भूल ही गए। बैन वॉर, चलिए अभी स्लिप कर रहा है, फिर से दोबारा अगर याद आता है तो बताऊंगा। एक्स को भी छोड़ना है, जब भी हम कहेंगे हमें कुछ छोड़ना है तो इसका मतलब आगे कोई चीज है जिसके बारे में बात करेंगे। वाई को इसको सभी बॉल या बबल या बॉल भी कहा जाता है, क्योंकि ये बताते हैं माई आई अबाई इस तरह से लास्ट में ऐसा बॉल्स की तरह साउंड करता है, तो इस वजह से इसको भी सेमी वॉल्स कहते हैं। इसके बारे में और भी देखेंगे, इसमें बहुत सारे साउंड भी होते हैं। और जेड और जे, वैसे भी ये देख लीजिए, इसके बारे में करके थोड़ा इसको खत्म करते हैं। ज और ज में अंतर है। जेड वाला आप बोलते हैं तो जीभ यहाँ पे आगे के साइड में क्या बोलते हैं, इसके जस्ट पीछे, दांत के पीछे थोड़ा सा वाइब्रेट करेगी। जैसे जेब्रा, जिराफ। और जब जी आएगा तो उसको जा बोलेंगे, जग जंगल, दोनों में अंतर है। ज जा, ज जा, ज जा, जिन भी शब्द में वर्ड्स में करके दोनों होता है, जैसे कि स्पेशली वी और वॉक, वी और वॉक के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। और जब ये जी और का, जी वाला ज और जा के बीच में आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी हम एम्फेसाइज क्यों कर रहे हैं, देखिए मेमोरी टेक्निक में हमेशा इस चीज के बारे में कुछ ना कुछ आप लोगों को ऐड ऑन करते रहेंगे। जब भी हम शुरुआत में बोल रहे हैं तो एम्फेसाइज क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे मसल्स बन, अगेन हम बात करें सब कुछ हमारे दिमाग का काम है। तो हमारे दिमाग में न्यूरो पाथवे होते हैं, जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं, शुरुआत में कोई चीज टफ लगती है और उसके बाद जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं वो न्यूरो पाथ बन जाता है। न्यूरो पाथ वाला उसका एक अलग से ब्रेन का टॉपिक चलेगा, उसमें हम आपको बताएंगे जब हमारी मेंटल टेक्निक की पूरा एक जो सीरीज चलेगी, जब अभी नहीं, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो आई एम टॉकिंग अबाउट द सीरीज, जो कंप्लीट सीरीज चलेगी वहां पर हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ ही आपको मोटर स्किल अभी लिखने के लिए भी आपको सिखाना है। आपको बहुत, जब छोटे होंगे तो इमला लिखाया जाता होगा, आपको डिक्टेट किया जाता होगा, आप लिखते होंगे, तो क्यों करा जाता है, देखिए ये हमारी मसल्स की स्मॉल मूवमेंट जो होते हैं वो बहुत तेजी से काम करना होता है, तो माइंड और इसके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना जरूरी होता है। तो ये जो हमारी स्मॉल व्हाट इज कॉल्ड, देखो अब ये 1000 बार दिमाग पे आया, बीच तुरंत हो जा रहा है। स्मॉल मोटर स्किल, इसमें हमारा मोटर स्किल स्किल डेवलप करने की जरूरत पड़ेगी। बहुत छोटे छोटे मसल्स जो होते हैं उनको और दिमाग के बीच में कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्जांपल, आप स्कूटी चलाने से पहले, साइकिल चलाने से पहले आप 1000 बार गए होंगे, हो सकता है एक बार आप चलाने लगते हो, फिर आप अपने यादों में खोए रहते हो, पहला नशा पहला घुमा और तू आ लिखे में आज दुनिया भर की चीजें करते हो। उसके बाद आपको जरूरत भी नहीं पड़ती है कि कोऑर्डिनेशन बना के, उसके बाद एक ब्रेन जो होता है सबकॉन्शियस लेवल पे अपना काम कर रहा हो, उस पैनल में मार लेता है। अच्छा, इसमें कोई सामने आता है तो ब्रेक भी मार लेता है। वो क्यों होता है? प्रैक्टिस के कारण। जब छोटे बच्चे थे तो ए बनाने में भी मुश्किल होती थी, और एग्जाम देते हो आज के टाइम अगर बड़े हो गए हो तो देखो किस तरह फर्राटे में लिखते हो। और अगर आप बहुत अच्छे प्रैक्टिस है आपकी तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो ये कहते हैं हमें कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए जब हम पहली बार बोल रहे होते हैं तो उसको एम्फेसाइज करके बोलना है। लेकिन आप बोलते समय नहीं जिर्राफ करके नहीं बोलना है आपको, यहाँ पे सिर्फ आपको जिराफ बोलना है। लेकिन जब तक आपकी टंग को और आपके मुंह को ये सब चीज की हैबिट नहीं होगी, ये पूरा एरिया आपको ट्रेन करना है, जब तक ये चीज नहीं होगी तब तक आपको इट्स पॉसिबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। तो इस वजह से इतना काम करिए आप। इसके साथ ही अभी एक छोटी सी चीज और बता देते हैं, लॉन्गर शॉर्ट साउंड के बारे में बता देते हैं, और एक और प्रैक्टिस बता देते हैं। जब सीरीज चलेगी तो उसमें भी बताएंगे। जब भी आप रीडिंग कर रहे हो, अभी तो हम तोड़ के कैसे एक एक वर्ड को तोड़ के कैसे पढ़ते हैं, फिर सिलेबल क्या होता है, सिलेबल तोड़ के कैसे पढ़ते हैं, वो सारे बहुत डिटेल चलेगा। अभी दो दो वर्ड के आपस में कॉम्बिनेशन क्या कहलाते हैं, मैजिक की क्या होता है, लास्ट की का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लॉन्ग साउंड का बहुत पढ़ना है सब कुछ। तो अभी हम बात कर रहे थे, अभी हम एक चीज बता देते हैं शुरुआत में, जब भी रीडिंग करिए कीप अ पेन, ऐसे पेन लीजिए, हमको याद पर दबाना है आपको और रीड करना है वो लिए कीप अ बुक, आप ऐसे मुंह में इसको दबाकर तब रीड करना है, इसको साइड में दबाना है। अभी 1-2 मिनट आपको पता, अभी कुछ सेकंड आपको पता नहीं चलेगा, उसके बाद ये इतना ज्यादा दर्द होता है। क्यों करते हैं ऐसे, क्या हमें ऐसे बोलने की जरूरत है? क्योंकि हमें इस मसल्स को, ये साइड की ये पूरी जॉ लाइन की मसल्स होती है, इसको ट्रेन करना पड़ता है फॉर इंग्लिश।
क्योंकि हम नेटिव नहीं हैं, क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, इस वजह से हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी टू ट्रेन आवरसेल्फ। इवन हिंदी में भी करनी पड़ती है, वो नेचुरली हो जाती है क्योंकि हमारी इसको ये इंग्लिश हमारी हिंदी हमारी नेटिव लैंग्वेज है तो नेचुरली हो जाती है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। रीड 5 मिनट आपको हर दिन करना है। शुरुआत में आपकी हालत खराब हो जाएगी, आपको स्लेवरी ग्लैंड आपकी ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगी। मैं बार-बार देखती हूँ क्या पचाना है, नून कुछ डाला हुआ है, चलो पचाते हैं। बायो में हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है और थोड़ा-थोड़ा टाइम बढ़ाना है। कुछ दिन के 1 हफ्ते तो कम से कम सिर्फ 5 मिनट ही आपको रीडिंग करनी है। लेकिन जब भी आप ये करोगे तो कोशिश करो कि इस समय वैसे ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन जब भी पढ़ोगे तो कोशिश करिए मुँह आप ऐसे करके बैठो, मुँह ऊपर रहे, ताकि आपको लाल किरणें छूने का ये सब की दिक्कत ना हो और आप इज़िली पढ़ सको। फिर देखते हैं, देखिएगा आपका ये एरिया कितना दर्द होता है इसके बाद। ये हो गया आपका प्रैक्टिस हो गया। अब लॉन्ग और शॉर्ट बता के फिर आगे हम आगे क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें क्या होता है लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड क्या होता है। लॉन्ग मतलब किसी चीज खींच कर बोलना, शॉर्ट मतलब छोटा। जैसे कि हम हिंदी में हमारे साथ क्या होता है, अगर ए हमने इसको छोटा ए और इसको बड़ा ए पढ़ लिया, इसको साउंड कैसा है, वैसे छोटा है बड़ा है कुछ नहीं होता है। ये होता है ए और ए ए ए ए नेक एन और ए से कौन सा वर्ड होता है, ऐश्वर्या। जो भी होगा मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है। तो समझ गए ना दोनों के बीच में डिफरेंस। वैसे नहीं इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इस तरह के 3 होते हैं साउंड। ये ए हो सकता है, ए हो सकता है, ये वाला होगा ए ए। पर एक होता है ए, जैसे गेन, गेन नहीं गेन। तो जब ये खींच के बोलते हैं इसी को लॉन्ग साउंड बोलते हैं। तो जब भी हम यहाँ पे खींच के बोलेंगे तो समझ जाएंगे लॉन्ग। अभी आगे बताएंगे कैसे कहाँ पर लॉन्ग होगा कहाँ शॉर्ट होगा। अभी तो बहुत लंबी क्लास है, बहुत लंबा चलना है। तो ये रहा आज का टॉपिक हमारा, तो आपको समझ में आया होगा। और अगेन आई एम टेलिंग यू प्लीज, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती हो तो लेट मी नो, क्योंकि आप जैसा बताओगे हम मैं उसी के हिसाब से अपना चीजें डिजाइन करूंगी। तो अगर आपको बेनिफिशियल है तो प्लीज उसको वो भी बताइए, आपके बेनिफिशियल है इसको आगे कंटिन्यू करना है नहीं करना है, ये कम्प्लीटली अप टू यू है। तो अगर आपको ये सब चीजें तैयार हैं और अगर फिर एक्स्ट्रा एफर्ट डालने का कोई मतलब नहीं है इस लेवल से जाने, लेकिन जिनको भी ये दिक्कत है स्पेशली उनके लिए प्लीज लेट मी नो कि क्या एग्जैक्टली क्या करना है। और स्पेशली लेक्चर मेरे स्कूल स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड है, ऑल्दो अभी मैं नहीं ज्वाइन कर पा रही हूँ, कुछ समय के लिए लीव करूँ बिकॉज ऑफ द फैमिली रीजन। लेकिन जब भी खत्म होगा फिर जल्दी मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए आप ये कर लीजिए, यहाँ पे जो क्लासेस चलेंगी, जो रिमेनिंग रह गया ये सब तो आपका हो ही गया है, जो रिमेनिंग रह गया है वो हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।